संडे काफ़ी लोगों के लिए ना एक ऑफ डे की तरह होता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए संडे ऑफ डे बिल्कुल भी नहीं होता है। स्कूल के टाइम पे मेरे को याद है, या कॉलेज के टाइम पे वेट करते थे कि संडे आ जाए तो मतलब पूरे हफ्ते की जो थकान है वो सब पूरे संडे में ही ख़त्म करेंगे। लेकिन वो संडे जब आता है तो आके चला भी जाता है, पता नहीं चलता। बहुत दिन हो गए थे मैं बिल्कुल भी अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रही थी। 5:30 बजे 5 बजे उठना, ये तो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ महीनों से। पहले मेरे रूटीन में था, आप मेरी पहले वीडियोस भी देखते होगे तो वो वाली हैबिट मेरी वापस से बन जाए, इसीलिए अभी अलार्म लगा रही हूँ। कुछ दिन अलार्म की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद अपने आप रूटीन में आ जाएगा। वैसे दिन कितनी जल्दी जल्दी निकल जाते हैं ना। अभी तो नया साल आया था और अभी फेब मंथ भी ख़त्म हो गया, मार्च स्टार्ट हो चुका है। पता है मुझे कैसा फ़ील होता है, जैसे अगर मैं रात में सोने जा रही हूँ एंड देन सेकेंड डे मैं पूरा कंप्लीट करके फिर सोने जा रही हूँ, तो ऐसा फ़ील होता है यार अभी तो मैं सोने गई थी, इतनी जल्दी दोबारा से दूसरा दिन कंप्लीट हो गया। ये बात तो मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जल्दी उठो ना तो जल्दी काम भी पूरे होते हैं और इवन टाइम भी बच जाता है। अब तो गर्मियों वाला सीज़न थोड़ा धीरे धीरे स्टार्ट ही हो चुका है, और ठंडी में तो एक टाइम नहा रहे होते थे, अब गर्मी में तो 2 टाइम भी नहा ले तो वो भी कम लगता है। मुझे याद है छोटे में जब मम्मी नहलाया करती थी ना, तो मुझे लगता था कि नहीं मुझे खुद ही नहाना है, आप मत नहलाओ। तो जब मैं खुद ही नहाती थी तो मैं गंदे तरीके से नहाती थी, तो मम्मी दोबारा नहलाती थी मुझे। ये मेरा बेसिक आउटफिट है जो मैं डेली वेयर में ही पहनती हूँ, टॉप और शॉर्ट्स। मेरे पास टॉप एंड शॉर्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, या फिर लोअर हो गया, मुझे इसी टाइप के कपड़े काफ़ी अच्छे लगते हैं घर में पहनना। फिर मैंने पूजा की, कभी मम्मी पूजा करती हैं, कभी मैं करती हूँ, या फिर घर का कोई और सदस्य भी कर देता है, लेकिन एक भी दिन स्किप नहीं किया जाता है। ये ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये मैं जब पूजा करना होता है ना तो पूजा करने के बाद ही खाती हूँ। ऐसा नहीं है कि इनको खा के हाँ खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स हैं तो ये चल जाएगा, नहीं। पूजा करना होता है तो एकदम खाली पेट में रहती हूँ और उसके बाद ही मैं ये खाती हूँ। ये जो ड्राई फ्रूट्स के कॉम्बो होते हैं ना, ये एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, डाइजेशन के लिए एंड इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इवन नेचुरल डिटॉक्सिफायर का भी काम करता है। इसमें 4-5 बादाम हैं, 1-2 डेट्स हैं, मुनक्का है और 2-3 काजू हैं, और ये फ्रूट सैलेड है। मैं बाद में बताऊंगी कि इसके अंदर क्या क्या है, तो अभी तो मैं ये बस ड्राई फ्रूट्स ही खा रही हूँ। अगर आपकी नज़र ऊपर के सामान पे जा रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा सामान है वो घर के। ड्राई फ्रूट्स खा के ना मैं एकदम से, ये जो फ्रूट सैलेड है ना वो तो मम्मी ने बना के रख दिया है तो वो नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, तब तक मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। मेरे टी ज़ोन एरिया पे ना काफ़ी ज़्यादा ऑयल रहता है। मैं ब्लॉटिंग पेपर से आपको दिखाती हूँ कि मेरी स्किन कितनी ऑयली हो रखी है। अब मेरी स्किन ऑयली ना हो तो उसको बैलेंस करने के लिए मुल्तानी मिट्टी का पैक बना के उसको लगा के रख लेती हूँ 10 मिनट तक। उसके बाद एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि वही काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं यूज़ कर रही हूँ एक्वालॉजिका का इल्यूमिनेट प्लस हाइड्रा जेल मॉइस्चराइज़र। इसका टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट है एंड वाटर लाइक जेल टेक्सचर है, तो ईजिली स्किन में मेल्ट हो जाता है एंड 24 आवर्स का हाइड्रेशन भी देता है। इट हैज़ अल्फा आर्बुटिन एंड वाइल्ड बेरीज दैट इवन्स स्किन टोन। कुछ मॉइस्चराइज़र ऐसे होते हैं ना जिनको अप्लाई करो तो फेस और भी ज़्यादा ऑयली हो जाता है, पर इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल भी चिप चिप नहीं करता, नॉन ग्रीसी है। अगर आपकी भी स्किन ऑयली हो रखी है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो, एंड द बेस्ट पार्ट, ये सिर्फ 399 का है, सो गो गेट योर्स नाउ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन यूज माई कोड आरती कुशवाहा 2025 टू गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑन एक्वालॉजिका ऑफिशियल वेबसाइट। ऑल्सो प्रोडक्ट इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन, नाइका, फ्लिपकार्ट एंड पर्पल। जब मैं ये सैलेड खा रही थी तब मैंने ध्यान दिया कि भाभी का मिस कॉल आ रखा था। एक्चुअली मैं आईफोन से शूट कर रही थी तो मेरे हाथ में ज़्यादा वही रह रहा था, मेरा मेन फ़ोन वो मेरे हाथ में नहीं था। तो जब मैंने उठा के देखा फिर मैंने भाभी को कॉल बैक किया। हेलो। हम्म। क्या कर रही हूँ? कुछ नहीं, बस वो खा रही हूँ थोड़ा सा फ्रूट सैलेड। अच्छा, मैं भी वही खा रही हूँ। शूटिंग भी कर रही हूँ और शूटिंग में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ कि आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा। हम्म।
ये खाते खाते मैंने भाभी से बात की और हाँ, इस फ्रूट सैलेड में सब फ्रूट नहीं है, इसमें चना है, अनार है, बीट रूट है, गाजर है और सेब है। फिर मैं मिष्टी को वॉक पे लेके आई। हाँ, मैं खेत साइड लेके जाती हूँ इसको, क्योंकि हमारे घर के आगे हाईवे रोड है और बहुत ज़्यादा डर लगता है कि इसको कोई गाड़ी टक्कर ना मार दे। 2 महीने पहले ही इसका एक्सीडेंट हो गया था। बचपन में तो हुआ ही था, लेकिन अभी रिसेंटली 2 महीने पहले भी इसका एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, लगातार गाड़ियाँ जा रही थी, तो उस डर से मैं खेत साइड ही इसको लेके आती हूँ घुमाने के लिए। चलिए नाश्ता बनाते हैं। और मैंने बोला था ना, साउथ इंडियन डिश मुझे काफ़ी पसंद है, तो एक रेसिपी लेके आई हूँ। ये है चना दाल वड़ा। इसमें चने की दाल को ना रात भर भिगो के रखिए और फिर जब वो अच्छे से सोक हो जाए, उसके बाद जो वाटर एक्स्ट्रा वो निकाल के इसको अच्छे से ग्राइंड करना होता है। और ग्राइंड करते टाइम पानी डालने की गलती तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये हमें थोड़ा सा ड्राई ही चाहिए। और ग्राइंड करते टाइम ये भी ध्यान देना है कि इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। चना का दाल थोड़ा सा सीधा सीधा भी रहे और दरदरा भी रहे। वीडियो बनाने के चक्कर में मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मेरे को इसमें से 2 चम्मच चने की दाल साइड में रखनी थी। उसको मेरे को इसमें सीधा डालना था, क्योंकि इसमें चने की दाल सीधे सीधे भी थोड़े दिखते हैं, तो वो मैं निकालना भूल गई थी। तो आप अलग से थोड़ा निकाल लेना। इसमें सिर्फ अलग से अब 6 चीज़ें डलने वाली है। सबसे पहले मिर्ची, फिर ये अदरक मैं काटने लगी थी, फिर मुझे ध्यान आया कि इसको कूट लूँगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं कहीं फील होते हैं, लेकिन ऐसे कूट के डालो तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है ओवरऑल। प्याज मैंने ना एक मीडियम साइज़ का लिया था और एक छोटू सा लिया था। मुझे लग रहा था कि प्याज कम पड़ जाएगा, पर वो मुझे फिर बाद में काटने के बाद समझ में आया कि वो ज़्यादा ही हो रहा है, तो एक छोटू सा पीस मैंने अलग रख दिया था। प्याज को बारीक काटना है और कड़ी पत्ता तो बिल्कुल मत भूलना। इसमें कड़ी पत्ता तो डालना ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद हम सौंफ भी डालेंगे और उसके बाद डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर हाथों की मदद से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्पून का भी आप यूज़ कर सकते हो, हाथ का भी कर सकते हो, जो आपको इजी लगे। और उसके बाद फिर हमें इसको ऐसे शेप में देना है, राउंड राउंड राउंड। एंड इसको निकालने के लिए आप नाइफ़ का यूज़ कर सकते हो, एंड नाइफ़ का ही यूज़ करके आप तेल में भी डाल सकते हो। फ्लेम को ना मैंने मीडियम से कम रखा है, मीडियम फ्लेम भी नहीं रखा है, ताकि ये जले ना। और जब तक वो हो रहा है ना, तब तक मैं धनिया पत्ते की चटनी बना लूँगी। धनिया पत्ते की चटनी बनाने के लिए 3 चीज़ें बस डाली हैं मैंने इसमें, 2 मिर्ची, 1 अदरक और ऑफ कोर्स धनिया पत्ता। मेरे को ना अदरक का स्वाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, भजिए में, पकौड़े में, चटनी में, चाय में, या फिर अदरक का अचार। मुझे अदरक का स्वाद सच में बहुत अच्छा लगता है। इस पत्थर को हमारे यहाँ पे सिलवट बोलते हैं, तो सिलवट का मसाला पीस के सब्जी बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग लगता है, इसकी चटनी भी अलग लगती है। और ये हर घर में और हर कोई कहता है और मानता भी है कि सिलवट या फिर ये पत्थर के इस पे चटनी पीसने से या मसाला पीसने से स्वाद में अंतर आता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये रेसिपी मैंने कहाँ से सीखी थी। एमपी में मैं जहाँ रहती हूँ ना, मध्य प्रदेश में, वहाँ पे मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, वो साउथ की ही थी, तो मेजर डिश मैंने उनसे ही सीखी है। तो बेनिफिट है इस चीज़ का, मेरे को साउथ इंडियन डिशेस आती है बनाते। ये मैंने पहली बार ऐसे खाया था कि उन आंटी के यहाँ पे कुछ था, उनने मुझे बुलाया, 4-5 चीज़ें थी खाने में और ये भी था, और मुझे ये 2 पीस मिला था और ये मुझे इतना पसंद आया। बट उस वक्त तो शर्म आ रही थी कि मैं मांगूँ कैसे एक्स्ट्रा, तो मैंने मांगा नहीं। लेकिन मैं घर गई, मैंने मम्मी को बताया और फिर मम्मी ने उनसे सीखा। ऐसे कोई मेजर काम नहीं था, तो मेरे को क्या रहता है, काम नहीं रहता है तो साफ़ सफाई में ही लगी रहती हूँ, वही करती हूँ कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने सोचा कि हॉल में पानी डाल के वाइपर मार लेती हूँ। आप झाड़ू लगाओ या फिर नॉर्मल पोछा लगाओ, लेकिन अगर आप पानी डाल के वाइपर मारोगे ना, तो वो वाली सफाई ना, पता है, ऐसा लगता है ज़्यादा दिन टिकती है। आई मीन ज़्यादा दिन, इतना मतलब जो टाइल्स होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चिकनी लगने लगती है, काफ़ी ज़्यादा साफ़ और क्लीन दिखने लगती है। तो मेरे यहाँ ये चीज़ फॉलो की जाती है, महीने में एक बार हॉल में, बाकी सारे और रूम में भी जो वाइपर होता है, पानी डाल के वाइपर मार लेते हैं हम लोग। अब आप सोचेंगे कि वो पानी जाता कहाँ होगा या फिर कहाँ निकलेगा, मतलब रूम है, हॉल है, तो हर एक रूम में, हर एक हॉल में ना पाइप लगा हुआ है कोने में, तो जब भी पानी डालो तो वो बह के बाहर ही चला जाता है, तो सिस्टम है वैसा।
पानी डाल के मैं डायरेक्ट वाइपर मारना स्टार्ट नहीं करती हूँ। जो ब्रश होता है ना कपड़े धोने वाला, उसको मैं पहले टाइल्स पे रगड़ती हूँ। क्या होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं या कुछ कचरा ऐसा होता है जो चिपका रह जाता है। इवन पोछा भी लगाओ तो 4-5 बार रगड़ना पड़ता है। तो इसकी हेल्प से करो, ब्रश की हेल्प से तो बहुत जल्दी निकल जाता है और अच्छे से क्लीन हो जाता है। इसीलिए वाटर वाला सिस्टम ठीक है। मिट्टी के होते हुए घर एकदम साफ़ रहे इसकी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि उसके कारण तो घर और गंदा होता है। पता नहीं कहाँ से छत पे कोई कचरा होगा, कोई कार्टून रखा होगा या कोई कपड़ा गिर गया होगा जो हमने टांगा होगा, तो वो सब उठा के ले आएगी, खींच के ले आएगी, फाड़ देगी। कार्टून बॉक्स हो गए इधर उधर फैला देगी, तो वो तो और ज़्यादा कचरा करती है। मैं अपने रूम में आई तो मिष्टी अपने बेड पे बैठी हुई थी, तो थोड़ा सा मिष्टी को खिलाया। और ये हर जगह बेड पे बैठी रहती है, कहीं भी कभी भी दिखाई दे जाती है, इसलिए इसका भरोसा नहीं रहता है कि ये किस रूम में दिखाई देगी। आई तो मैं अपने रूम में आराम करने के लिए थी, फिर मेरी नज़र पड़ी कि मिरर काफ़ी गंदा दिख रहा है, ब्लरी दिख रहा है, तो इसी को साफ़ कर लेती हूँ। घर की ना कंटिन्यू सफाई करते रहो तो ठीक है, अगर छोड़ दो, मान के चलो इस मिरर को मैं 1 हफ्ते छोड़ दूँ तो बहुत गंदा हो जाता है। 3 दिन पहले ही साफ़ किया था और अभी ये हाल है। ये वाला मिरर तो चलो कुछ दिन अगर नहीं भी करो तो चल जाएगा, लेकिन जो विंडो के पास है मिरर, जहाँ पे बैठ के मैं वीडियो शूट करती हूँ, वो वाला तो भाई अगर मैंने नहीं साफ़ किया, 2-3 दिन बाद अगर मैं उस पे उँगली फेरूँ ना तो उँगलियों के निशान छप जाते हैं। परफ्यूम मैं अपने रूम में आए दिन स्प्रे करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा जो मूड है ना वो परफ्यूम से काफ़ी अपलिफ्ट हो जाता है, तो मुझे परफ्यूम काफ़ी पसंद है। तो मैं अपने बेड में भी स्प्रे करती हूँ, अपने रूम में, कर्टन्स पे, जो आर्टिफिशियल फ्लावर है उस पे भी, हर जगह। मैं ना करती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन अब हर वक्त कैमरा लेके बैठ जाना, हर चीज़ को कैमरे में दिखाना, पता नहीं क्यों मुझे सही सा नहीं लगता है, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें ही मैं दिखा पाती हूँ। पर अभी की वीडियोस जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली है उनको आप जाके देखोगे ना, जितनी भी मैंने अभी तक डाली है, आपको मेरा रूटीन समझ में आएगा कि आरती कंटेंट बनाने के सिवा क्या क्या चीज़ें करती है। खाना तो मैं आजकल टाइम पे खा रही हूँ, और अभी मम्मी हैं तो फिर टाइम पे तो हो ही जा रहा है, क्योंकि मम्मी डांटती रहती है खाने के लिए। तो ये चावल दाल और ये बाकला और आलू की सब्ज़ी और ये है पालक की सब्ज़ी और ये है पापड़। बहुत ज़ोर की भूख लगी थी वैसे मुझे। चावल दाल मेरे यहाँ पे ज़्यादातर हाथ से ही खाते हैं, स्पून वाला सिस्टम नहीं चलता है, कभी कभी बस, वो भी मैं ही खाती हूँ। शादी में गए कहीं तो हाँ ऑफ कोर्स कोई नहीं खाता हाथ से, चम्मच से ही सब कोई खा रहे होते हैं, तो वही चीज़ सब कोई फॉलो कर रहा होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको जैसा खाना सही लगता है, लेकिन अगर कोई ये कहे कि हाथ से खाना गलत है तो भाई आपकी सोच ही गलत है। फाइनली अराउंड 12:30 के आसपास मैं रील देखने आ गई थी, तो ये था मेरा 5 AM टू 12 PM या फिर 12:30 PM रूटीन फ्राइडे का। फ्राइडे वाला व्लॉग तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार डाला है, चलो कोई ना। वैसे आपका आजकल क्या रूटीन रहता है, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।